कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल के यूज, साइड इफेक्ट और गर्भावस्था में यूज और इसके अलावा इस कैप्सूल के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की तलाश थी और आज ये तलाश पूरी हो चुकी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। हमें पता है कि आपका कीमती समय मूल्यवान है, तो अधिक न लेंगे, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल का यूज किस तरह की समस्या में किया जाता है। जैसा कि आपको इस कैप्सूल के नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह 4 तरह की दवाओं को मिलकर बनाया होता है, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन और दूसरा होता है अल्फा लिम्पोइक एसिड, तीसरा होता है पायरिडोक्सिक हाइड्रोक्लोराइड और चौथा होता है फोलिक एसिड। इन सभी का संयुक्त रूप में शरीर पर कार्य किया जाता है और बीमारियों को दूर कर दिया जाता है। इस कैप्सूल के यूज के बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1, मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 का एक रूप होता है। यह विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें तंत्रिका कार्य, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और होमोसिस्टीन यानी हृदय रोग से जुड़ा एक अमीनो एसिड का चयापन शामिल होता है। मिथाइल कोबालामिन का उपयोग अक्सर तंत्रिका स्वास्थ्य का समर्थन करने और विटामिन B12 की कमी जैसी स्थितियों के इलाज में किया जाता है और यह आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, अल्फा लिम्पोइक एसिड। अल्फा लिम्पोइक एसिड एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला यौगिक होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह शरीर को ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तन करने में मदद करता है और इसका उपयोग मधुमेह, तंत्रिका संबंधी लक्षणों जैसी स्थितियों में संभावित सुधार के लिए आहार अनुपूरक के रूप में काम में किया जाता है। नंबर 3, पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। यह विटामिन B6 का एक रूप होता है। विटामिन B6 मस्तिष्क के विकास और कार्य सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की इसकी भूमिका के कारण से इसे अक्सर आहार अनुपूरकों में शामिल किया जाता है। और आपको बता देते हैं कि इस दवा का यूज करने के कारण से विटामिन B6 की जो कमी होती है और मस्तिष्क का विकास और कार्य जो होता है वह अधिक बढ़ जाता है। नंबर 4, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन B9 का सिंथेटिक रूप होता है। यह कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जिससे यह गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले विकासशील भ्रूणों में न्यूरल ट्यूब दोष के जोखिम को कम करने के लिए फोलिक एसिड को अक्सर पूरक आहार में शामिल किया जाता है। मगर क्योंकि आपको पता है कि इन सभी के मिलने के कारण से मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल बनता है, तो इसका जो यूज होता है वह मुख्य रूप से न्यूरोपैथिक से जुड़ी कुछ समस्याओं में किया जाता है और यह कुछ इस तरह से होंगी। नंबर 1, न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन एक प्रकार का दर्द होता है जो न्यूरोपैथी के कारण होता है। यह दर्द अक्सर तेजी से बढ़ जाता है और इसका इलाज अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है और न्यूरोपैथिक पेन की समस्या को दूर करने के लिए इस दवा को दिया जाता है। नंबर 2, डायबिटिक न्यूरोपैथिक। डायबिटिक न्यूरोपैथिक एक प्रकार का न्यूरोपैथिक होता है जो कि डायबिटीज के कारण से होता है। यह डायबिटीज के लक्षणों में से एक होता है और यह तब होता है जब रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर का प्रबंधन न किया जाए और रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिससे न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचती है और इस स्थिति के अंदर इस कैप्सूल का यूज किया जाता है और यह आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, एल्कोहलिक न्यूरोपैथिक। एल्कोहलिक न्यूरोपैथिक एक न्यूरोपैथिक स्थिति होती है जो कि अधिक अकेला शराब पीने से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है।
यह आमतौर पर अल्कोहल अभ्यास के दौरान एक दीर्घकालिक समय तक अधिक मात्रा में अल्कोहल के उपयोग के कारण से होने वाला एक तरह का रोग होता है जिसमें न्यूरॉन्स की क्षति होती है। और इस स्थिति के अंदर इस कैप्सूल का यूज करने के कारण से काफी अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। नंबर 4, ड्रग इंजेक्ट न्यूरोपैथिक। दवा प्रेरित न्यूरोपैथिक कुछ दवाओं या दवाओं के उपयोग के कारण से होने वाली तंत्रिका क्षति होती है। यह स्थिति विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को जन्म दे सकती है और इसमें शामिल दवा और तंत्रिका क्षति की सीमा के आधार पर अस्थायी या फिर स्थायी हो सकती है। दवा प्रेरित न्यूरोपैथिक आमतौर पर दवाओं का एक दुष्प्रभाव होता है और पूरे शरीर में परिधीय नसों यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बार्क से प्रभावित कर सकती हैं और इस तरह की स्थिति के अंदर इस दवा को दिया जाता है यानी कैप्सूल का यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नंबर 5, मधुमेह न्यूरोपैथिक। मधुमेह न्यूरोपैथिक एक प्रकार की न्यूरोपैथिक होती है जो कि मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग के कारण होती है। मधुमेह न्यूरोपैथिक का प्रमुख कारण होता है कि डायबिटीज के कारण रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जिससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स को क्षति पहुंच जाती है और इस मधुमेह न्यूरोपैथी की समस्या के अंदर इस कैप्सूल का यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा अक्सर दी जाती है। नंबर 6, ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथिक। ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथिक एक न्यूरोपैथिक स्थिति होती है जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व जो मुख और चेहरे के संवेदनशील क्षेत्रों को उपादित करता है के क्षति का सामना किया जाता है। इस स्थिति का मुख्य लक्षण होता है कि मुख और चेहरे के दर्द और असुविधा ट्राइजेमिनल नर्व की क्षति के कारण व्यक्ति के चेहरे के एक या एक से अधिक हिस्सों में तेज और तीव्र दर्द का एहसास हो सकता है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व का डिसऑर्डर कहा जाता है। और इस तरह की समस्या के अंदर इस कैप्सूल का यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा अक्सर दी जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर बात यह है कि मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल कई तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाने वाला एक तरह का कैप्सूल होता है। मगर ध्यान रहे कि बिना डॉक्टर की अनुमति के इसका यूज करना खतरनाक हो सकता है। तो डॉक्टर जब पर्ची में लिखकर यह कैप्सूल देते हैं तभी आपको इसका यूज करना चाहिए। मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और यह कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि मतली, सिर दर्द, उल्टी, सीने में जलन आदि तरह के साइड इफेक्ट को सामान्य माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो कोई इस कैप्सूल का यूज करता है उसके अंदर यह साइड इफेक्ट अगर नजर आते हैं तो उस समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि गर्भावस्था में मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं या फिर गर्भवती होने की योजना बना रही हैं तो उस स्थिति के अंदर इस कैप्सूल का यूज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या आप कैप्सूल का यूज कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार यह कहा जाता है कि गर्भावस्था वह स्थिति होती है जिसके अंदर माँ और उसके पेट में पालन हो रहे बच्चे दोनों को खतरा न हो। इस कारण से एक सही तरह की दवा का उपयोग करें और डॉक्टर की अनुमति होने पर ही दवा का उपयोग करें। तो इस कारण से दोस्तों अगर आप गर्भवती हैं तो इस दवा का यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। आज के इस मिथाइल कोबालामिन अल्फा लिम्पोइक एसिड पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल के वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अधिक वीडियो समय समय पर बनाते रहें। अगर जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।